रमज़ान के आखिरी 10 दिन में 3 काम ज़रूर कर लीजिए, 3 अमल कर लीजिए। पूरी साल यानी आने वाले रमज़ान के महीने तक आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है और कितनी बलाएं दूर होने वाली हैं, कितना आपको सवाब मिलने वाला है और कौन कौन से काम आपके बनने वाले हैं, इस वीडियोस में आपके सामने हम पेश करेंगे। रमज़ान के आखिरी 10 दिन में ये आपको 3 काम ज़रूर कर लेना है। ये वीडियोस आपको बार बार नहीं मिलेगी। इस बार आपके सामने ये वीडियोस है तो ज़रूर एक बार सुन लीजिए। आप अमल किसी वक्त करते रहिए, लेकिन इस वीडियोस की बातें ज़रूर सुन लीजिए। रमज़ान के आखिरी 10 दिन में ये 3 काम आपको करना है जो बहुत ज़रूरी हैं। आपको पता है कि रमज़ान के आखिरी 10 दिन में लैलतुल क़द्र की शब होती है, उसी शब को हमें हासिल करना है। लेकिन उस शब की कोई गारंटी नहीं होती है कि वो शब 10 दिन के अंदर कौन सी शब होती है। उसी 10 दिन में हमें इस चीज़ को कंट्रोल करना है, यानी अमल करना है। उसके इतने बेनिफिट हैं, पूरी साल आपको क्या क्या हासिल होने वाला है, कितने बेनिफिट हैं इसके, कितना आपको सवाब मिलेगा, कितनी खैर व बरकत मिलेगी, कितनी दौलत आपके घर में आना शुरू होगी, कितनी रिज़्क में बरकत होगी, आपका कारोबार में रुकावट है वो कितनी ख़त्म होगी। ये तमाम बातें इस वीडियोस में आपके सामने हम शेयर करने वाले हैं। एक छोटा सा बहुत अमल है, ये कोई भी शख्स आराम से कर सकता है। हम आप पीछे क्यों रहते हैं? इसीलिए पीछे रहते हैं कि हम किसी बात पे अमल नहीं करना चाहते हैं। ये ऐसा अमल आपको बता रहा हूँ जो आपने इससे पहले शायद नहीं देखा होगा, लेकिन आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। ये बहुत मैंने किताब में टटोल करके आपके सामने लेकर के आया हूँ। ये 10 दिन के अंदर अगर आपने ये 3 काम कर लिए तो आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि आपके लिए कितनी बेनिफिट इसके होने वाले हैं। आपकी ख्वाहिशात, आपकी मुरादें, आपकी तमन्ना और आपकी हसरतें, साथ में आपको 84 साल का सवाब मिलने वाला है। 3 काम इस वीडियो में तमाम बातें कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने से पहले यानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबा करके ऑल पे भी रख लीजिए, जिससे कि हर आने वाली वीडियोस आपके पास में हमारी सबसे पहले पहुंच सके। हमारे चैनल पे कौन बनेगा जन्नती के एपिसोड भी अपलोड किए जाते हैं, आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और बहुत अच्छे क्वेश्चन और आंसर पेश किए जाते हैं, आप उनको देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको। दीनी इस्लामी मालूमात आपको होगी, क्योंकि दीनी इस्लामी सवाल जवाब हम वीडियोस अपलोड करते हैं। आप देख सकते हैं, चैनल पे जाके आपको मिल जाएंगे। कमेंट बॉक्स में आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, उस प्ले लिस्ट पे क्लिक करके आप कौन बनेगा जन्नती के एपिसोड देख सकते हैं, जिसमें आपको इस्लामिक सवाल और जवाब आपको मिल जाएंगे, आपको दीनी मालूमात हो जाएगी। लेकिन चलिए, मैं आपको, वो आप देखें या ना देखें वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं आपको सामने ये अमल पेश कर रहा हूँ, ये अमल ज़रूर कीजिए आप। खास करके मैं आपके सामने यही पेश करने वाला हूँ कि अमल आप ज़रूर करें, इसको बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि इससे ये रमज़ान का महीना अगले साल आएगा, ये निकल गया फिर अगले साल आएगा, पूरी साल आपको नहीं मिलेगा रमज़ान का महीना। लेकिन आपके पास में यही मौका है, वक्त है कि 10 दिन को ना गंवाएं। रमज़ान के आखिरी 10 दिन ये ना गंवाइए। इस महीने में रमज़ान के आखिरी 10 दिन में ये काम आपको ज़रूर कर लेना है। काम क्या करना है, चलिए आपके हम सामने पेश कर रहे हैं, सुनिए तवज्जो के साथ में। देखिए दोस्तों, रमज़ान का महीना जो होता है वो 30 रोज़े या 29 रोज़े होते हैं। हमें ये देखना है कि 20 रोज़े होने के बाद में जो 10 दिन बचते हैं, उस 10 दिन से हमें शुरुआत करना है। यानी 20 भी रमज़ान के अगला जो रमज़ान 21वां रमज़ान आएगा, उस सब से हमें शुरुआत करना है। इस अमल की करना क्या है, आपको 3 काम करना है। ध्यान से सुनना, बहुत गौर के साथ में वीडियोस को इसकी मत कीजिए, भगा के मत देखिए, क्योंकि अगर एक भी अमल आप भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं तो आपके तीनों अमल बेकार हो सकते हैं। इसलिए तीनों अमल को तवज्जो से सुनिए, गौर के साथ में समाअत कीजिए। तीनों अमल आपको बहुत बारीकी से सुनना है, समझना है, और अपने पास में, अपने मकान में लोगों को, शख्स को बताइए इस अमल के बारे में, क्योंकि बताने का आपको सवाब मिलेगा। क्योंकि जितना आगे आप बताएंगे, शेयर करेंगे दीनी मालूमात, उतना आपको सवाब मिलेगा। और ये 3 अमल तो ऐसे हैं
کہ کسی ایک شخص نے بھی عمل کر لیا تو آپ کا سمجھو بیڑا پار ہو گیا۔ تو اس لیے اس ویڈیوز میں جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے مکان میں بھائی بہن کو، ماں باپ کو، سب کو بتائیں کہ عمل ضرور کریں رمضان کے آخری 10 دن میں، اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے۔ شیئر کریں گے واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، تو لوگ زیادہ سے زیادہ اس عمل پہ توجہ رکھیں گے، یہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ بھی اس سے ثواب حاصل کر سکیں گے۔ اس 3 عمل میں آپ کو ثواب بھی بے حد ملے گا، یعنی 82 سال کا ثواب، 82 سال کا ثواب، یعنی 82 ایئرس کا ثواب آپ کو ملنے والا ہے۔ دوستو چلیے شروعات کر رہے ہیں عمل کی، کیسے عمل کرنا ہے، کون سے 3 کام آپ کو کرنا ہے۔ پہلا کام سنیے غور کے ساتھ میں، دیکھیے 20 رمضان نکلنے کے بعد میں، جب 20واں رمضان کے بعد میں 21واں رمضان آئے تو پہلی جو شب آئے یعنی رات آئے، تو اس رات میں آپ کو 1 روپیہ خیرات نکالنا ہے۔ اگلی شب آئے، رات آئے، تو اس شب میں بھی آپ کو 1 روپیہ خیرات نکالنا ہے۔ تیسری شب جب آئے تو آپ کو اس میں بھی 1 روپیہ صدقہ نکالنا ہے۔ لگاتار آپ کو 10 دن تک، لگاتار آپ کو یعنی 21 رمضان کی شب سے لے کر کے اگلے 10 دن تک 1 روپیہ روزانہ آپ کو صدقہ نکالنا ہے، خیرات کرنا ہے، کسی غریب کو، یتیم کو دینا ہے۔ یہ آپ کا پہلا عمل ہوگا، 3 عمل میں سے پہلا عمل ہے آپ کا، یہ آپ کو کرنا ہے، 1 روپیہ خیرات صدقہ نکالنا ہے، کسی غریب یتیم کو دینا ہے۔ اس کا بینیفٹ کیا ہوگا؟ ایک تو آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی شب اسی 10 دن میں کوئی نہ کوئی شب ہوتی ہے، اگر آپ کے وہ آگوش میں آ جاتی ہے تو آپ کو 82 سال کا ثواب یعنی صدقہ کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ 1 روپیہ جو 10 دن تک نکالیں گے وہ آپ کو ایسے ثواب ملے گا کہ 82 سال تک آپ نے صدقہ کیا ہو، 1 روپیہ نکالا ہو۔ پہلا بینیفٹ اس کا یہ ہوگا۔ دوسرا، آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں 1 روپیہ خرچہ کرنے کے عوض میں 10 روپیہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے، ایسی جگہ سے عطا فرماتا ہے جو آپ کو، ہمیں شعور نہیں ہے کہ کس جگہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے 10 دن تک لگاتار 1 روپیہ صدقہ آپ کو نکالتے رہنا ہے۔ پہلا عمل آپ کا یہ کرنا ہے۔ دوسرا عمل بھی آپ کو جاری رکھنا ہے اسی 10 دن میں، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، 1 روپیہ خیرات نکالنا کوئی مشکل نہیں ہے، 1 روپیہ روز کا نکال سکتے ہیں آرام سے۔ دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ 2 رکعت نفل نماز، 2 رکعت نفل نماز آپ کو اسی شب میں، رات میں آپ کو لگاتار 10 دن تک پڑھتے رہنا ہے۔ 2 رکعت نفل نماز کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن رات میں ہی آپ کو پڑھنا ہے، عشاء کی نماز کے بعد میں آپ کو پڑھنا ہے۔ اسی ترکیب سے 20 رمضان ہونے کے بعد میں 21 رمضان کی جو شب آئے، رات آئے، اس رات سے آپ کو شروعات کرنا ہے اور 2 رکعت نفل نماز آپ کو ادا کرتے رہنا ہے۔ اس کا ثواب کیا ہے، اس کے بینیفٹ کیا ہے؟ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب آپ کو یہ ملے گا کہ آپ نے گویا 82 سال تک نماز ادا کی ہو، یعنی 82 سال رکعت نمازوں کا ادا کرنا آپ کو ثواب ملنے والا ہے۔ عبادت آپ نے کی ہو 82 سال تک، یہ آپ کو ثواب ملے گا۔ دوسری چیز، آپ کے مکان میں اگر برکت نہیں ہے تو برکت ہونا شروعات ہو جائے گی اس نماز کے صدقے میں۔ دوسرا عمل آپ کا یہ بھی اسی ترکیب سے کرنا ہے، 1 روپیہ خیرات نکالنا ہے 10 دن تک، ایسی 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا ہے آپ کو لگاتار 10 دن تک۔ تیسرا کام سنیے، تیسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے، اس میں بھی آپ کو جو دوسرا اسٹیپ بتایا ہے آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن تیسرا اسٹیپ بھی ایسا ہی ہے۔ آپ کو سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورہ اخلاص آپ کو پڑھنا ہے 3 بار۔ یہ بھی اسی ترکیب سے پہلی شب سے آپ کو شروعات کرنا ہے، یعنی جب سے آپ صدقہ نکالنا شروعات کریں، نفل نماز پڑھنا شروعات کریں، اسی شب سے اسی رات میں آپ کو 2 بار آپ کو قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص آپ کو پڑھتے رہنا ہے لگاتار 10 دن تک، رات کے سناٹے میں، اکیلے میں۔ اب اس کا بینیفٹ کیا ہوگا؟ اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ پوری 82 سال تک قرآن پڑھنے کا آپ کو ثواب ملنے والا ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں لیلۃ القدر کی شب ہوتی ہے
10 दिन के अंदर, तो पता नहीं कौन सी सब आपके आगोश में आ जाए। अगर आपने सूरह इखलास 3 बार तिलावत की तो आपको 82 साल कुरान पढ़ने का सवाब मिलने वाला है। ये 3 काम है, 3 काम आप जरूर कीजिए। और तीनों काम करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो शख्स ये 3 काम करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला पूरी साल उसके घर में फाका नहीं होने देगा, घर में गुर्बत नहीं आने देगा, रिज्क में रोजी में बरकतें होना शुरुआत हो जाएंगी। आपके घर बंधा हुआ है, बंदिश में मुब्तला है, तो बंदिश खुल जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए 3 अमल को जरूर कीजिए। पूरी साल एक तो आपको सवाब मिलेगा, 82 साल बहुत होते हैं, जो आपको सदका करने का सवाब मिलेगा, इबादत का सवाब मिलेगा, कुरान पाक 82 साल पढ़ने का आपको सवाब मिलेगा। तीनों काम जो शख्स करेगा तो उसका एक बेनिफिट ये भी है कि पूरी साल तक वो तमाम बलाओं से, बीमारियों से, परेशानियों से महफूज रहेगा। तो 3 अमल आप ज़रूर कीजिए, मेरी बात को मान लीजिए, एक बार इन तीनों अमल को ज़रूर करने की कोशिश कीजिए। और 3 अमल बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, जो आप आराम से कर सकते हैं। हम इधर से उधर वक्त गवाते हैं, लेकिन हम 10 मिनट का टाइम, 10 मिनट का सिर्फ टाइम यहाँ पे निकालेंगे। 10 मिनट का ये 3 अमल है, 10 मिनट में आपके जो कंप्लीट होंगे रोजाना, लगातार 10 दिन तक करेंगे। तो इस अमल को ज़रूर कीजिए और इस बंदे के लिए, गुनहगार, शियाकार, बदकार के लिए दुआओं में याद कीजिए। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, उसका हम रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे। कोई भी मसला आपके समझ में नहीं आया हो तो हम उसका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तो कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे मालूमात कर सकते हैं इस अमल के बारे में। दोस्तों, ये अमल आपको ज़रूर करना है। मेरी आपसे गुजारिश है कि ये अमल आप ज़रूर कीजिए एक बार। मुझे पता है कि पूरी साल कितनी ये अमल करने के बाद में बरकतें हासिल होती हैं, कितना कुछ मिलता है, इसलिए आप भी ज़रूर कीजिए। मैंने बहुत मेहनत से आपके सामने ये पेश किया है, इतनी देर तक मैंने आपको समझाया है, और आपने अगर अमल ना किया तो मुझे कितनी तकलीफ़ होगी। तो आप ज़रूर अमल कीजिए, जिससे कि मुझे भी सवाब मिले और आपको भी सवाब मिले, आपके तमाम बलाएं, परेशानियां आपकी दूर हो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए तमाम बीमारियों से, परेशानियों से, आफात से, हादसा से महफूज व मामून फरमाए और आपको दिन रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में हो सके तो आमीन लिख दीजिए और इस वीडियोस को सदका जारिया समझ के आगे शेयर ज़रूर कीजिए। जितना आगे शेयर करेंगे उतना आपको सवाब ज़्यादा मिलेगा। तो इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं और मिलते हैं अगली वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।